चला जाएगा। तो आपको पढ़ा रहा था कि नाउ, ये बंद कर देना भैया। नाउ मार्कोनिकॉफ रूल इज रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पर मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल, ये जो पॉइंट है ये सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में एप्लीकेबल है, केवल एडिशन में नहीं, सभी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एप्लीकेबल है। ठीक है। रिएक्शन ऑलवेज ओबे that reaction intermediate that path, reaction always obey that path which include more stable reaction intermediate। ध्यान देना, जैसा हमने बताया, ध्यान दो, ये मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल आपको बता रहे हैं और ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। आपसे पूछा जाए कि यही प्रोडक्ट क्यों बना, तो आप कहेंगे इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था। यही प्रोडक्ट क्यों बना, तो इसका इंटरमीडिएट क्या था, ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब हम दो रिएक्शन लिख चुके, पीछे दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आपने क्या कभी सोचा कि मार्कोनिकॉफ ने ऐसा क्यों बोला होगा कि पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां पर एच ज्यादा है? यही तो मार्कोनिकॉफ ने कहा कि पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़िएगा जहां पर एच ज्यादा होगा। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि हम वहां जोड़ेंगे जहां पर एच कम है, क्या फर्क पड़ता है भाई? जरूरी है हम उनका कहा माने, लेकिन उनकी बात अगर प्रूव हो जाए तो ठीक है, मानेंगे। देखा जाए, यहां पर HCl ले रहे हैं, ये टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। अब आप अपना भी करके देख लो, उनका भी करके देख लो। तो हम पहले ये कह रहे हैं कि H वहां जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन कम है, और मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि H मतलब पॉजिटिव वहां जोड़ा जाएगा जहां पर ज्यादा है। हम उसका उल्टा कर रहे हैं, नहीं मानेंगे उनकी बात को। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरमीडिएट बन गया। अब देखना बेटा, और फिर उनका कहा भी करके देख लेते हैं। जब उनकी बात को मान लिए, H वहां जोड़े जहां पर H ज्यादा था, पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़े जहां पर H ज्यादा था, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। और जब वहां जोड़े जहां H कम था, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। ऊपर वाला प्राइमरी है, नीचे वाला क्या है, सेकेंडरी। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी। तो इसका मतलब इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपको शुरुआत में इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन बताए थे कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। मतलब रिएक्शन जब इस रास्ते से आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और जब इस रास्ते से आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो किस रास्ते से आगे बढ़ाना चाहिए? तो मतलब मार्कोनिकॉफ ने सही बोला था ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा भैया, मोर स्टेबल। तो ये Cl माइनस यहां पर अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप कह सकते हो कि रिएक्शन मार्कोनिकॉफ से लिखा गया है, बीच वाले स्टेप को ना देखो। आप कह सकते हो कि मार्कोनिकॉफ से हमने लिखा है ना, और आप ये भी कह सकते हो कि हमने मॉडर्न मार्कोनिकॉफ से लिखा है। अच्छा, यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर यहां पर भी वही बात हम लोग करके देखते हैं। H वहां जोड़ देते हैं जहां पर H ज्यादा है, मार्कोनिकॉफ ने जो कहा वही मान लेते हैं।
तो वहां जोड़ दिए तो वहां ज्यादा था, यहाँ CH2 पर जोड़ दिए, और यहां पर भैया जहां पर H कम है वहां पर जोड़ दिए। ये अब बताओ, ध्यान देना, प्लस चार्ज है ना, और ये NO2 कैसा, -I, सिग्मा बॉन्ड है तो -I, सिग्मा बॉन्ड है तो पाई होता तो IM दोनों होता। माइनस प्लस की स्टेबिलिटी को घटाता है, घटाने का काम कर रहा है, और उसी कार्बन से जुड़ा जिस पर प्लस चार्ज है उससे दूर है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ऊपर वाला या नीचे हुआ, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। लेस स्टेबल लिख देना, बाकी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये क्या बेटा, मोर स्टेबल। अब यहां पर Cl- ने अटैक किया। अब आप बताओ, आप सीधे सीधे कहो कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ से लिखा गया है, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने जो कहा उसका उल्टा किए हम लोग। मार्कोनिकॉफ ने कहा H वहां जोड़ना है, प्लस वहां जोड़ना है जहां पर H ज्यादा है, हम लोगों ने क्या किया, प्लस वहां जोड़ दिया जहां पर H कम था। तो ये मार्कोनिकॉफ से लिखा गया, ये एंटी मार्कोनिकॉफ से लिखा गया, दोनों मॉडर्न मार्कोनिकॉफ से लिखे गए। मॉडर्न मार्कोनिकॉफ इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, और इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों। मॉडर्न मार्कोनिकॉफ का मतलब हुआ कि उसी मार्कोनिकॉफ रूल को मॉडिफाई कर दिया गया। बात सुना ना, उन्होंने कहा कि बस ऐसे कर देना है, इनमें ये बता दिया गया कि आप ऐसे रिएक्शन मतलब पाथ को फॉलो करो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। ऐसा करने से मार्कोनिकॉफ ने जो बोला था वो तो सही था, और ये हमें कहना नहीं पड़ेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ से है। हम कह सकते हैं ना कि ये भी मॉडर्न मार्कोनिकॉफ से लिखा गया है, ये भी मॉडर्न मार्कोनिकॉफ से लिखा गया है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। बात क्लियर हो गई ना, ठीक बेटा। इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो। यहां पर ये ध्यान दो, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr on alkene in presence of peroxide occur according to anti-Markovnikov rule. Which is known as Kharas effect or peroxide effect. Kharas effect or peroxide effect. खरास इफेक्ट और peroxide इफेक्ट, ध्यान देना। यहां पर CH2 यहां पर CH3 CH CH2 HBr, यहां पर C6CH5 CO होल ट्वाइस O2, इसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या कहते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये रिएक्शन किससे हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। मतलब H वहां जोड़ देंगे जहां पर H कम है,
और आपको ध्यान आ रहा हो अगर, तो बताया गया था कि रिएक्शन अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, हाई टेम्परेचर हो, फ्री रेडिकल हो या इलेक्ट्रोलिसिस हो, तो मैकेनिज्म किसकी होगी? फ्री रेडिकल की। और यहां पर चूंकि ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है तो मैकेनिज्म क्या होगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म से आपको बहुत मतलब नहीं है इसके, लेकिन हम कुछ पॉइंट बताना चाह रहे हैं। उसको लिखा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब लिख देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैकेनिज्म रटना नहीं है। मैकेनिज्म आपको कल पढ़ाया, अभी आज ही पढ़ाया गया ना, फ्री रेडिकल पढ़ाया गया ना मैकेनिज्म। वही 3 स्टेप यहाँ पर भी इनिशिएशन बताया गया था। फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा तो हमेशा 3 स्टेप होगा, बस वही इनिशिएशन स्टेप में थोड़ा चेंज आ सकता है। ये ध्यान दो, ये बेंजोइल परऑक्साइड है C6H5CO, कितनी बार है? 2 बार। और O2 ध्यान देना, ऐसे C6H5CO 2 बार है और O भी 2 बार है, तो C6H5CO लिख दिए, O 2 बार लिख दिए, फिर CO C6H5। परऑक्साइड हमेशा अनस्टेबल होते हैं, ये टूट जाएंगे कहां पर भैया? ये होमोलिसिस हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? C6H5CO, यहां पर O, यहां पर 2 मॉलिक्यूल। अब ये जो C6H5 ये है, ये यहां पर क्या? ये 2CO2। अब ध्यान देना बेटा, ये जो C6H5 है, ये HBr से रिएक्ट करेगा और इस H को ले लेगा, Br फ्री हो जाएगा। इनिशिएशन हो गया। P1 क्या पढ़ाया गया था? P1 में इनिशिएशन स्टेप का फ्री रेडिकल अटैक करता है किस पे? सबस्ट्रेट पर। किस पर बेटा? सबस्ट्रेट पर। ये ये ध्यान देना। अच्छा, अब यहां पर फिर से समझिएगा, देखिए इधर CH2 पर Br अटैक किया ना। आप कह सकते थे कि हम CH पर अटैक कराएंगे, कह सकते थे ना। CH2 पर अटैक किया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आया? CH पर, और ये CH कितने कार्बन जुड़ा है? 2 से। कैसा हुआ? सेकेंडरी। अगर ये Br यहां जुड़ता तो ये फ्री रेडिकल यहां पे आता, तब कार्बन कितने कार्बन जुड़ा होता? 1 से। तब क्या होता? प्राइमरी। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो हम लोग किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं? मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल। तो मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर भी तो हो रहा है ना। फिर वही आपके दिमाग में आना चाहिए था कि एंटी मार्कोनिकॉफ से क्यों, तो या यही रिएक्शन प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। सीधी से एक बात, इंटरमीडिएट इसका क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, और समझा भी दिया आपको।
अब P2 में क्या बताया था बेटा, P1 स्टेप का फ्री रेडिकल अटैक करता है कहां पर, रिएजेंट पर। टर्मिनेशन, ये इसको चेन ट्रांसफर स्टेप भी बोले थे। यहां पर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, बाई प्रोडक्ट से बहुत मतलब नहीं है, उल्टा करके। अब देखो इसको हमने क्यों लिखा, लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हमने ये कहा कि एडिशन ऑफ HBr अकर अकॉर्डिंग टू इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अकर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा कि क्या खरास या पेरोक्साइड इफेक्ट HCl, HF या HI के लिए भी एप्लीकेबल है, पूछा नहीं आपने किसी ने। क्यों नहीं एप्लीकेबल, तो आंसर होगा नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, वही आंसर एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसको हमने बनाया है। देखो अगर यहां HCl लिए होते, HF लिए होते, तो HCl और HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो HF HCl होता तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती, तो ये टूट ही नहीं पाता, और टूट नहीं पाता तो तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती और ये पॉजिटिव हो जाता। कल आपको लिखाया गया था कि अगर कोई भी, कल आज जब भी लिखाए थे कि कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हो जाएगा तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, कोई भी स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा तो HF और HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती, जैसे P2 स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है या चेन ट्रांसफर स्टेप आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर HI लिए होते तो आयोडीन की साइज, यहां पर आयोडीन होता तो आयोडीन की साइज बड़ी होती है, तो बड़े साइज के आयोडीन को इस पर जोड़ने के लिए आपको अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती, तो P1 स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता और रिएक्शन यहीं रुक जाती है। तो इसको लिख चुके हो, यहां तक लिख लियो ना। अब आगे लिखिएगा नोट करके, रिमूव कर दें इसको। पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट is not applicable for HF and HCl due to having high bond energy chain transfer step हेंस करके लिख सकते हो, चेन ट्रांसफर स्टेप
is unable to proceed and P2 step become endothermic. हाँ P2 step become endothermic. Also not applicable for HI. यहां पर ड्यू टू larger size of iodine extra activation energy is required for its addition on P1 step. Hence P1 step become endothermic. P1 step become endothermic. तो अगर आपसे कहा जाए पेरोक्साइड इफेक्ट HF, HCl और HI के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो बता दिया गया है कि HF और HI ये जेई में पूछा गया था, तो वहां पर जो ऑप्शन करेक्ट था वो हाई बॉन्ड एनर्जी था। ठीक है, तो HF, HCl की बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, इससे क्या होगा, चेन ट्रांसफर स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर P2 स्टेप आप कह सकते हो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोडीन में, HI में आयोडीन की साइज लार्ज होती है, जिससे इसके जुड़ने के लिए P1 स्टेप में एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसको जोड़ने पर आपको क्या करना होगा, अतिरिक्त मतलब एक्टिवेशन एनर्जी देना होगा, जिससे P1 स्टेप ही क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ऊपर करें भैया एक क्वेश्चन, peroxide effect is not applicable for HF, HCl and HI due to पहला having high bond energy, having larger size, extra activation energy is required, extra activation energy is required one of the propagation step become endothermic. क्या हो जाएगा, डी। यही ऑप्शन जो है सबके लिए एप्लीकेबल है भाई। बॉन्ड एनर्जी HI की ज्यादा नहीं है, साइज HF और HCl की ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी केवल I के लिए जरूरत है, तो तीनों के लिए कौन सा पॉइंट सही हो रहा है, केवल एक पॉइंट सही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो रिमूव करें क्या,
रिमूव कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइईन, डाइईन इज ऑफ 3 टाइप। पहला कॉन्जुगेटेड डाइईन, डबल बॉन्ड इज इन अल्टरनेट मैनर। ये ध्यान दो, आइसोलेटेड डाइईन, डबल बॉन्ड इज नॉट इन अल्टरनेट मैनर। ऐसे कर लें, नॉट नहीं, नाइदर कर लिया जाए, नाइदर नॉर एडजेसेंट। डबल बॉन्ड ना तो अल्टरनेट मैनर में होगा ना एडजेसेंट पोजीशन पे होगा। देख रहे हो ना, ये ध्यान दो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन पे है, तो तीसरी पे होता तो ये बन जाता, और दूसरी पे होता तो एडजेसेंट हो जाता। एलीन तीसरा, आर क्यूमिलीन, एलीन आर क्यूमिलीन, डबल बॉन्ड इज एट एडजेसेंट पोजीशन। डबल बॉन्ड इज एट एडजेसेंट पोजीशन। स्टेबिलिटी ऑर्डर, conjugated isolated क्यूमिलीन। एक बार पूछा गया था सीबीएसई में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमिलीन। यहां पर ध्यान रखना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेज। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, क्यूमिलीन का, और सबसे कम आइसोलेटेड का सॉरी कॉन्जुगेटेड का। लिख लिए ना, बताना रिमूव करेंगे। रिमूव करें, गया रिमूव कर दे रहे हैं, चलना देखिएगा भैया।
एडिशन रिएक्शन ऑफ आइसोलेटेड डाइईन, it behaves as 2 mole alkene. It behaves as 2 mole alkene. यहां पर ध्यान रखना बेटा, hence 2 mole reagent is added. Two more reagent is added. ध्यान देना बेटा, ये ध्यान देना, यहां पर HCl लिए हो ना, क्या लिए हो, तो इधर ध्यान दो, बहुत कुछ करना नहीं है, इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन मान लो, ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जोड़ दो। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि प्लस वहां जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा होगा, तो यहां H जोड़ो, यहां Cl, यहां H जोड़ो, यहां Cl। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पर देखना, if both center is different and reagent is in excess, sorry, in limited, हम एक लाइन छोड़ के आपसे सीधे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आगे कंप्लीट करेंगे अपने सेंटेंस को, हो गया। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ऊपर वाला, बात सुना ना, पूछेगा, अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता, देखना, HCl लिमिटेड में लिए हैं, एक ही मोल है, लिमिटेड है, अब बताओ क्या होगा, लिमिटेड है, यहां अटैक करें, यहां अटैक करें, क्योंकि अधिक तो है नहीं, पहले क्यों भैया, यस वेरी गुड, बात सुना ना, सबसे पहले बस दिमाग में यह है कि स्टेबल इंटरमीडिएट कहां बनेगा, बैठ जाओ। अब ध्यान दो, लिमिटेड है तो दोनों जगह पे नहीं होगा, अब यहां पे होगा तो ये यहां मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, तो प्लस यहां पे आएगा, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, टर्सरी, भाई 3 कार्बन जुड़ा ना, और ये यहां जोड़ दें तो प्लस यहां पे आएगा, कौन बनेगा, सेकेंडरी, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी, तो कहां पे अटैक होना चाहिए, टर्सरी पे, ठीक है। तो सेंटेंस पूरा कर लो, देन reagent is added on that carbon which form, बोलना बेटा, more stable reaction intermediate। इसका मतलब हम लोग बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए, समझ रहे ना भैया, कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कहां पे ज्यादा स्टेबल है, तो अगर आप ये बता लेते हो आंसर, तो इसका मतलब आपको मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यहां पे हम हर चीजों को टच कर रहे हैं, बहुत डिटेल में जाके नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है, बाकी जो इसके आगे चीज है वो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन,
यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर जो कॉन्जुगेटेड डाइईन है, यहां पर रिएजेंट आपका लिमिटेड में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? लिमिटेड में। एक्सेस में है तो आप जान रहे हो गया। दोनों एक जैसे हैं, कहीं पर अटैक करा दो। मान लो आपने यहां पे अटैक करा दिया तो ये हो गया CH प्लस डबल बॉन्ड CH2। ये ध्यान देना, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर क्या है? प्लस चार्ज। रिजोनेंस, तो अगर रिजोनेंस आ जाए तो ये डबल बॉन्ड यहां से आएगा, प्लस यहां जाएगा। कैसा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। कार्बन जिससे जुड़ा, दो कार्बन जुड़ा है, कार्बन जिससे जुड़ा है वो एक से जुड़ा है, तो ये मोर स्टेबल। लेस स्टेबल। ये Cl माइनस यहां जुड़ेगा, CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2, Cl माइनस जुड़ेगा, CH3 इसको कहेंगे 1,2 प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? 1,2 प्रोडक्ट। इसको कहेंगे 1,4 प्रोडक्ट। देखना बेटा, 1,2 क्यों भाई? कार्बन एक पर H जुड़ा और दो पर Cl, कार्बन एक पर H जुड़ा और चार पर Cl जुड़ा, ठीक है। वन टू प्रोडक्ट is measured at low temperatures. One four product is measured at high temperature. ठीक है, तो 45 डिग्री सेल्सियस पर 1,2 प्रोडक्ट, सॉरी 20 सब लोग, या ये कह लो कि 1,4 प्रोडक्ट क्या होगा? 1,4 प्रोडक्ट 80% होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर 1,2 प्रोडक्ट 80% होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो भैया, अच्छा ये जो 1,2 प्रोडक्ट है इसमें इंटरमीडिएट स्टेबल है, मतलब तेजी से बनेगा, और 1,4 प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है तो कम तेजी से बनेगा। बनेगा दोनों, ऐसा नहीं बनेगा नहीं, क्यों? चूंकि दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस कारण दोनों स्टेबल है। अब ये कम ज्यादा अलग बात है, ठीक है।
तो जो ध्यान रखिएगा, अब एक और चीज यहीं से जान लो, अगर किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनता है तो जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा उसको काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि वो तेजी से बनेगा, और जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा उसको थर्मोडायनामिक, उसको लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है ना, तो आप जबरदस्ती नहीं बनाओ, मतलब उसको वो अपने आप नहीं बनना चाहेगा, तो वहां पर एनर्जी का रोल होगा, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक कंट्रोल। तो जो तेजी से बनेगा वो इरिवर्सिबल होगा, और जो जबरदस्ती बना रहे हो वो रिवर्सिबल होगा। तो लिख लीजिएगा 1,2 प्रोडक्ट इज काइनेटिक कंट्रोल and irreversible. One two product is kinetic controlled and irreversible. While 1,2 प्रोडक्ट था ना, 1,4 प्रोडक्ट इज thermodynamic controlled and reversible. And reversible. 1,4 product is thermodynamic controlled and reversible. ठीक है, तो ये हम लिखा नहीं रहे हैं, टाइम उतना है नहीं पूरा कहानी लिखाएं, वैसे जानते रहो, कहीं पर भी अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा वो काइनेटिक कंट्रोल होगा। काइनेटिक का मतलब तेजी से, और तेजी से मतलब इंटरमीडिएट स्टेबल हो। थर्मोडायनामिक का मतलब वो मतलब वहां पर एनर्जी का रोल आ गया, तो इसका मतलब जो खुद नहीं बनेगा उसको आप जबरदस्ती एनर्जी के थ्रू बनाओगे, और जबरदस्ती बनाओगे तो आप खुद समझ रहे हो कि कितना अच्छा काम होगा। अभी आपको कहीं जबरदस्ती भेजा जाए तो वहां कितनी देर रुकोगे, गए लौट आए, तो रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जहां आपने आप गए हो, आप वहां रुकोगे, टिकोगे। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा दैट इज काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, वो रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा वो थर्मोडायनामिक कंट्रोल होगा और रिवर्सिबल होगा। ठीक है, ये चीज तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसी में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया गया, तो अलग से उसको बताने की अब जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, यहां हमें कुछ बताना नहीं है, एक पॉइंट क्वेश्चन जो पूछा था वो उस पर चर्चा करना है। हाँ, जो पूछा जाता है वो बताया गया है, जो नहीं बताया इसका मतलब वो न पूछा जाएगा ना तक पूछा गया है। सिमिलर टू एल्कीन, but 2 mole reagent is added। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये आपका क्या है, एल्काइन है, इधर ध्यान दो, ये क्या है, एल्काइन है। तो जैसे एल्कीन में आपने क्या किया था, पहले इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा था ना, वैसे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, ये सिमेट्रिकल है तो किसी भी साइड में जोड़ दो, अनसिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिक ऑप्स है, सब कुछ वही सिमिलर टू एल्कीन। तो ये एक साइड में आपने क्या जोड़ दिया, H, और दूसरे साइड में क्या हो गया बेटा, Cl। अब ध्यान देना,
यहां ये बात अगर इधर देखें ही ना, तो ये एल्कीन है या एल्काइन है? क्या है? एल्कीन। तो इसका मतलब आगे तो एल्कीन वाला काम होगा। यहां पर HCl जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? H प्लस Cl माइनस। क्या है? मार्कोनी या एंटी मार्कोनी? मार्कोनी। क्या कहता है? जहां पर H ज्यादा होगा वहां पर H, यहां पर CH3 हो जाएगा, ये CH, ये क्या हो जाएगा? Cl। अच्छा, अब ध्यान दो, यहां पर अगर सीधे कह दिया जाए कि HCl एक्सेस में है, तो एक मोल जुड़ के ये बना, फिर अगला मोल जुड़ के ये बन गया। आपसे कह दिया जाए कि HCl लिमिटेड में है, तो एक मोल जुड़ के खत्म हो गया, बस आगे बढ़ेगा ही नहीं, चूंकि कम है ना। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक मोल मान लो HCl लिया, दूसरा मोल HBr ले लिया, तो ये एल्कीन है ना। अब तो HBr जैसे जुड़ता है, मार्कोनी कॉफ रूल से एक साइड में H, दूसरी साइड में Br, यही HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में ले लिए, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब क्या होगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो जिधर H जोड़े थे वहां पर क्या कर देंगे? Br। HCl परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आपने ले लिया, क्या होगा? तो रिएक्शन होगा बेटा। यही तो हम बताना भूल गए थे, दिमाग से मेरे स्लिप कर गया था, तुम सोच रहे थे कैसे इसको बताएं। समझ रहे ना? क्या हो खड़े हो? क्या नाम है? हाँ, मुस्कान। यहां पर देखो बेटा, अगर आपने बोला नो इफेक्ट, ये तो कहा, सॉरी, आपने कहा कि रिएक्शन नहीं होगा, यही बोला ना। तो रिएक्शन क्यों यहां तो हो रहा था, यहां क्यों नहीं होगा? तो अगर आपने परऑक्साइड देख के बोल दिया कि नहीं होगा, इसका मतलब परऑक्साइड ने अपना रोल प्ले कर दिया। और लिखाया क्या गया था? परऑक्साइड का कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब रहे तो, नहीं रहे तो परऑक्साइड के रहने पर भी वही होगा जो पहले हो रहा था, तभी तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आपने यहां पर रिएक्शन करा रहे हो और यहां पर कह रहे हो कि रिएक्शन नहीं होगा, तब तो क्यों नहीं हुआ? परऑक्साइड के कारण नहीं हुआ, तो परऑक्साइड ने अपना रोल तो प्ले किया। बात सुनो ना? तो HF, HCl, बैठो, HI, HF, HCl, HI अगर लेंगे तो रिएक्शन वैसे होगा जैसे परऑक्साइड नहीं था, मतलब परऑक्साइड रहे तो न रहे तो रिएक्शन की सेहत पर कोई फर्क, हाँ, किसके लिए पड़ेगा? HBr के लिए। HBr अगर लिए हो, परऑक्साइड नहीं लिए हो तो मार्कोनिक ऑफ रूल से, और ले लिए हो तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से। ये चीज वहां बताना चाह रहे थे, लेकिन क्लास छोड़ दिए तो दिमाग से स्लिप कर गई, बाद में ध्यान आया तो यहां बता दिए। ठीक है, ये एक चीज यहां पर, ये जो छूटा हुआ था वो कवर हो गया। एक जो चीज विशेष रूप से बताने के लिए हम इसको शुरू किए पढ़ाना, वो देख लो। यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर आपसे कहा जाए एल्कीन और एल्काइन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा? फिर आंसर वही कि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? चूंकि उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। लिख लीजिएगा, इन बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन, इन बिटवीन एल्कीन and alkyne, for electrophilic addition reaction, alkene is more reactive, as its reaction intermediate alkyl carbocation is more stable
देन रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एल्काइन विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन। चले आगे, ये ध्यान दो, एल्कीन है ना, यहां पर H+ जोड़ो, क्या हो गया CH3CH2+, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CH H+, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। क्यों भैया? ये ध्यान दो, आपको बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पर होना चाहिए। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाले, sp2 आ गया, परसेंटेज एस करेक्टर कम है, इसका मतलब एक कम नेगेटिव है। परसेंटेज एस करेक्टर 50% एस है, ज्यादा नेगेटिव है, तो ज्यादा नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, कम नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्काइन कम रिएक्टिव होगा। बस रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर फॉर EAR, यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बट फॉर NAR, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कुछ ना कहा जाए तब आप क्या बताओगे? कुछ ना कहा जाए, बस केवल रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो क्या बताओगे? डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। क्यों? चूंकि एल्कीन NAR देता ही नहीं, ठीक है, और एल्काइन भी बहुत ज्यादा नहीं देता, थोड़ा बहुत देता है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है दोनों का? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तब वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा जाएगा। अगर नाम लेके कहा गया कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, तब तो सही है। नाम लेके कहा गया कि हम न्यूक्लियोफिलिक कर रहे हैं, तब आप इसको बताएंगे। कुछ भी नहीं कहा गया, तब आप क्या बताने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद मिटाएं इसको, थोड़ा ऊपर करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भैया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चलो यहां पर, और देखें कि इस रिएक्शन को कितने लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ये लिमिटेड में है, बताओ भैया, कौन बताएगा? आप बोलो बेटा, खड़े हो जाओ। कहां पर अटैक कराएं? तुम पीछे बोलो बेटा। हाँ, डबल बॉन्ड पे। भाई यही तो पढ़ रहे हो ना कि लिमिटेड में है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक पर अटैक करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, कौन बनाएगा? एल्कीन। इसका मतलब एल्कीन पर अटैक होगा और एल्काइन पर अटैक नहीं होगा। अब अगर आप इस रिएक्शन, अच्छा ये अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या? मार्कोनी कॉफ रूल से
अब अगर आपने इसको पूरा कर दिया, अब ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि रिएक्टिविटी आर्डर बताओ तो सीधे रिएक्टिविटी आर्डर पूछ लिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब दो चीज, एक तो रिएक्शन आपको लिखना आता है या नहीं, ये देख लिया है कि हम लोगों ने। दूसरा, रिएक्टिविटी आर्डर पता होगा तभी आप यहां अटैक कराओगे, नहीं पता होगा तो आप इधर भी अटैक करा सकते हो, और इधर अटैक करा के भी प्रोडक्ट बना ही होगा। चार ऑप्शन देंगे ना, ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को पूछने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? अब आप फिर लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिमूव कर दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR, न्यूक्लियोफाइल is aided on rate determining step. Reaction given by carbonyl group कार्बोनिल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O, एल्काइन सॉरी साइनाइड एंड इन फ्यू केस बाई एल्कीन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर एक शर्त है, ध्यान देना, शर्त क्या है? जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप कहा गया ना, ये ध्यान दो, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O है, दो वैलेंसी खाली है, तो दो वैलेंसी जो खाली है उस पर कुछ भी जुड़ सकता है, तो एक वैलेंसी पर हम लोग R मान लेते हैं, R मान लेते हैं या H मान लेते हैं। इस वैलेंसी पर कुछ भी जुड़ सकता है, R हो सकता है, H हो सकता है, OH हो सकता है, Cl हो सकता है, तो हम यहां पर G लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो अब हम सीधे अगर कहें तो हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाने चल रहे हैं, सीधे कहें तो क्या पढ़ाने चल रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन हम सीधे नहीं बोलेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाने चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब कार्बोनिल ग्रुप के किसी भी वैलेंसी पर ग्रुप G नहीं है। अब आप सोचोगे जब इतना सीधा बोला जा सकता है तो बोल काहे नहीं रहे हो? उसका अपना मतलब है नहीं बोलने का। ठीक है, बोल देंगे तो इसके आगे वाली चीजें उतना अस्पष्ट नहीं होगी, या फिर उसको एक अलग ढंग से फिर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे when any वैलेंसी, दो पार्ट में पढ़ेंगे, एनी वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
is not satisfied is not satisfied by group G. ग्रुप जी क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल एज लिविंग ग्रुप। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एज ए लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो हट सकता हो, ठीक है। तो G बराबर यहां पर क्या हो सकता है? OH माइनस Cl माइनस ACO माइनस, ठीक है, NH2 माइनस RO माइनस। ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं होना चाहिए। नाउ रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो, अब आप पूछ सकते हो ऐसा है तो क्या होगा, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट कार्बोनिल ग्रुप to form as reaction intermediate. It is slow step, hence rate determining. It is slow step, hence rate determining. Step 2. In this step, electrophile attack on reaction intermediate to form product. In this step, electrophile attack on reaction intermediate to form product. तो अगर ऊपर वाला स्लो था तो निश्चित रूप से फास्ट होगा, बताना पड़ेगा नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, अभी जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाए तो वहां पर पढ़ाए थे, बताए थे, क्वेश्चन भी कराए थे, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी। आपने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, ये तो बोला। इसका मतलब रिएक्शन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों होना चाहिए। रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, ठीक है। रिएजेंट में तो नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर दिस रिएक्शन टू अकर, for this reaction to occur, reagent should have both electrophile and nucleophile.
क्वेश्चन है which of the following undergo nucleophilic addition reaction? NaCN, KCN, सी। NaCN इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सोडियम, ध्यान देना, सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, पोटेशियम प्लस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ से H प्लस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H प्लस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? Cl माइनस भी मिलेगा, लेकिन Cl माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, अब रिएक्शन देखें बेटा, इधर यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर HCN। अच्छा, इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा? HCN मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? HCN। अब ये ध्यान देना बेटा, ये यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे ना? और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पहले स्टेप में ये Cn माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, या यहाँ पर तो हम लोग पहला और दूसरा स्टेप देख ही नहीं रहे, पर सीधे रिएक्शन देख रहे हैं। ये O से H जुड़ जाएगा और C से Cn, इसको कहेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे? साइनोहाइड्रिन। चलें आगे, देखना बेटा, स्टेप 1 ये Cn, ये फास्ट है। साइनोहाइड्रिन किसको कहेंगे? जब एक ही कार्बन पर H भी हो, मतलब OH भी हो और Cn भी हो, तो उसको कहेंगे साइनोहाइड्रिन। तो जल्दी करो, ये पार्ट आज खत्म करना है। दूसरा पार्ट छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पार्ट तो खत्म होना है। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ सकते। रिमूव करें इसको, ऊपर कर दे रहे हैं एकदम। अच्छा, अब ध्यान देना भैया, अगर हम लोग बात करें रेट की, तो यहां पर ध्यान देना रेट की, तो यहां पर रेट देखना, अटैक करना है किसको? माइनस को। किस पर अटैक हो रहा है? प्लस पर। तो माइनस प्लस पर अटैक करेगा। तो अगर किसी एटम पर प्लस होगा तब अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या प्लस नहीं होगा माइनस वाले को? ऐसे सुनो, माइनस को अटैक करना है, न्यूट्रल पे ज्यादा बढ़िया से अटैक करेगा या प्लस वाले पर? प्लस वाले पर।
प्लस ज्यादा है तब ज्यादा बढ़िया अटैक होगा या कम है ज्यादा, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, इधर देखो, समझो यहां पे, ये यहां पर आपका ये जो CO है, यहां पर कोई ग्रुप तो जुड़ा नहीं है, यहां पर H जोड़ दिया जाए, इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। R जोड़ दिया जाए तो R कैसा ग्रुप है, प्लस I, और यहां पर एक और R जोड़ दिया जाए, अब ये फिर क्या है, प्लस I। कहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पहले में तीसरे में, तीसरे में कम है। ये R एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भेज के उसको न्यूट्रल कर देगा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, प्लस चार्ज को घटाएगा ना। और यहां पर ना तो खींच रहा है ना तो भेज रहा है, तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक एल्किल ग्रुप के द्वारा घटाया जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज दो एल्किल ग्रुप के द्वारा घटाया जाएगा, तो कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पहले में। ठीक है, तो अब तीसरे में कम क्यों है, प्लस I इफेक्ट। तो प्लस I इफेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, माइनस। भाई इलेक्ट्रॉन भेजने वाला नहीं होना चाहिए, खींचने वाला होना चाहिए, और खींचना का मतलब माइनस I इफेक्ट। और अगर प्लस I हो गया तो रेट घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। एक और चीज यहां पर, पहले में रेट ज्यादा हो गया, तीसरे में, पहले में रिएक्शन का रेट ज्यादा है, तीसरे में, अरे भाई वहां से देख लो, प्लस I इफेक्ट बोल रहे क्या ज्यादा है ना, तो रेट कम है कि नहीं है, दूसरे में ज्यादा है, तीसरे में, दूसरे में। दूसरा एल्डिहाइड है और तीसरा क्या है, कीटोन, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कीटोन, कीटोन कम रिएक्टिव क्यों है, प्लस I इफेक्ट ज्यादा है, प्लस I इफेक्ट। एक और चीज है, इधर ध्यान देना, प्लस I इफेक्ट ही ज्यादा नहीं है, ये R बड़े साइज के होते हैं, और यहां पर अटैक करना है किसको, न्यूक्लियोफाइल को। ये R तो बड़े साइज का है, लेकिन ये है छोटे साइज का, और अटैक करना है किसको, न्यूक्लियोफाइल को। कहां पर बेटर अटैक होगा, एल्डिहाइड वाले में या कीटोन वाले में, तो कीटोन कम रिएक्टिव है। क्यों कम रिएक्टिव भैया, प्लस I इफेक्ट ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए या कम, कम होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया बेटा, IE in between aldehyde and ketone, ketone is less reactive। क्यों भैया, ड्यू टू मोर प्लस I इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर ध्यान देना, आपके 12वीं वाले अगर कोई बच्चा होगा, इसमें NCERT में बना हुआ है, ध्यान देना। ये गायब नहीं होता, इधर लिख लो, यहां पर ये इस कंपाउंड का जो नाम है, इसका नेम है, यहां फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 2,2,6 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
डज नॉट गिव रिएक्शन विद साइनोहाइड्रिन, मतलब HCN, नो रिएक्शन, या होगा तो बहुत पुअर यील्ड में, प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा। हाउएवर साइक्लोहेक्सेनोन रिएक्ट इन बेटर यील्ड। क्यों भैया? कई ब्रांच देख रहे हो तो प्लस आई बढ़ गया और हिंड्रेंस तो बढ़ गया, क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मोर प्लस आई इफेक्ट। यहां पर प्रोडक्ट लिख ही देते हैं, इसको साइनोहाइड्रिन कहेंगे। मोर प्लस आई एंड मोर हिंड्रेंस। बात सुने ना? तो अगर आपसे कहा जाए कि ये क्यों नहीं रिएक्ट किया, आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, इसलिए रिएक्ट नहीं किया। इस पेज को रिमूव करें भैया, रिमूव कर दे रहे हैं। इन बिटवीन एलिफैटिक and aromatic aldehyde or ketone। यहां पर ध्यान दो, इधर ये R ये H, ये ध्यान दो बेटा, ये एलिफैटिक है, ये प्लस आई है, ये एरोमेटिक है, ध्यान देना। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर भी डबल बॉन्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रेजोनेंस। तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये पीछे वाला आगे आ गया, बाकी आप पढ़े ही हो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आगे रेजोनेंस बता दोगे, डबल बॉन्ड आगे आ गया, ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, पीछे आ गया। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या भैया? रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब देखना कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एलिफैटिक या एरोमेटिक? कौन भाई? एक तो बोलो, कोई गलत सही जो बोल पाओ। एरोमेटिक। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एलिफैटिक। आप लोग बताएं, जो दिमाग में तुरंत आए उसका उल्टा बोला करो। ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा तो लग रहा है ज्यादा रिएक्टिव है। अरे भाई, यहां पर प्लस आई देख के मना कर रहे हो ना, तो एक तो प्लस आई है तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन घटाएगा, कम करेगा, ठीक है। यहां पर इसको देखो, इस मेन चीज ये है, यहां पर एडिशन रिएक्शन के लिए पाई बॉन्ड होना ही होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, है प्योर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड करेक्टर ही कम हो गया। और पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, भले कम कर दिया गया है, यहां दिख रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है बेंजीन रिंग में। तो इन बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन, क्या बोलोगे? एरोमेटिक इज लेस रिएक्टिव एज ड्यू टू रेजोनेंस इट्स double bond character decreases
and also positive charge is distributed in benzene ring. Thus reactivity order of different aldehyde and ketone is as, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, यहां पर यहां पर AR का मतलब C6H5 लिखा हो सकता है या PH लिखा हो सकता है, PH फॉर फेनिल ग्रुप, PH फॉर फेनिल ग्रुप, तो ये लिखा हो सकता है। हो गया बेटा? तो ध्यान दो, ये शुरुआत वाले तीन, ये तीन मतलब एल्डिहाइड हैं, लास्ट वाले तीन कीटोन हैं, फिर इसमें ये दो एलिफैटिक हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फिर एलिफैटिक कीटोन, ये मिक्स कीटोन और ये एरोमेटिक कीटोन। बस अब खत्म होने को है। एक पॉइंट नोट करके हम लोग लिखेंगे, पहले सुनो क्या लिखेंगे। मान लो सभी एरोमेटिक हैं, सभी क्या हैं? एरोमेटिक हैं। तो अगर सभी एरोमेटिक हैं तो आर्थो या पैरा पोजीशन पर -m ग्रुप होने पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन, केस ऑफ aromatic aldehyde or ketone presence of -m group at ortho or para position increases rate for nucleophilic addition reaction। क्वेश्चन है represent reactivity order of following for nucleophilic addition reaction।
क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? प्लस माइनस एम बताया गया था, प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस एम होगा, और सबसे ज्यादा पावर इसी के लिखाए गए थे, ये भी माइनस एम, CHO भी क्या है माइनस एम, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आज की कहानी खत्म। ठीक है, आज हम सोचे थे पूरा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा इसी का पार्ट भी बच गया 15 मिनट का लगभग, तो उसको नेक्स्ट डे। और कल हम लोग अपना टॉपिक क्या रहेगा? कल रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, और कल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे। तो कल मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, जनरल ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा कल खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग